जी मैम, क्या मामला क्या है जो आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवाली गोयल है। क्या मामला क्या है मैम? जी, मामला ये है कि 11 तारीख को मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मारपिटाई की और मेरे पेरेंट्स मुझे बचाना है तो उनके ऊपर भी उसने जानलेवा हमला किया है और चाकू से वार किया है और हमें फ्रेम करने की उल्टा कोशिश की है अपने ऊपर खुद से चाकू से वार करके। तो हमने ये कंट्रोल रूम में भी फ़ोन करके बताया था, बट कंट्रोल रूम में फ़ोन करने के बावजूद कोई पुलिस नहीं आई हमारी मदद के लिए। ठीक है जी। कोई पुलिस नहीं आई हमारी मदद के लिए तो और हमने बाद में उनको ये भी बताया कि एविडेंस टेम्पर हो जाएगा, प्लीज़ जल्दी से पहुँचे यहाँ पे। तो तब भी वो पुलिस कोई नहीं आई, तो हमने दोपहर तक इंतज़ार किया था पुलिस का, कोई पुलिस हमारी मदद के लिए नहीं आई। और उसके बाद मैं ताला लगा के वहाँ से आई थी। उसके बाद भी हमने कंट्रोल रूम में कॉल करके कहा था कि ये ताला लगा के आए हैं, एविडेंस टेम्पर हो जाएगा अगर वो कुछ कर देगा तो। लेकिन उसने ताला तोड़ के एविडेंस टेम्पर कर दिया ऑनर की मदद से। तो और ये चीज़ मैंने पुलिस वाले को भी बताई थी सदर पुलिस स्टेशन में जो मोहाली में है, लेकिन उन्होंने इस बात को अनसुना किया और उल्टा हमें ही बोलते हैं कि हम तुम्हें अंदर कर देंगे। तो मैं पुलिस में ऊपर तक भी हुआ हूँ, डीजीपी पे भी, और डीजीपी ने डीआईजी मैडम के पास भेजा था। फिर वो मोहाली वुमेन सेल में भेज दिए मेरा केस और उन्होंने एक इंस्पेक्टर को भी बोला कि पता कीजिए कि इतने सारे कॉल के बावजूद कंट्रोल रूम से कोई क्यों नहीं आया। जी। तो हमारे मीडिया के बहुत सारे लोगों ने अभी अंकुर गर्ग से भी बात की, तो उसमें अंकुर गर्ग का ये आरोप है कि कई बार पुलिस वाले बुलाते हैं लेकिन ये लोग जाते नहीं हैं। क्या आप लोग पुलिस के बुलाने पर नहीं जाते? नहीं, पुलिस ने बुलाया हमें, वुमेन सेल में बुलाया गया हमें एक मैडम ने बुलाया था, हम गए थे और उनके पास बैठे थे। हमने अपनी बात सुनाई, उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं। कहते हैं कि मैं अंकुर करके आप मुझे फ़ोन नंबर दीजिए। उन्होंने अंकुर से बात की हमारे सामने, तो अंकुर ने बोला कि मेरी तो जॉब है, मैं सैटरडे को ही आ सकता हूँ। तो उन्होंने हमें फोर्स किया कि नहीं, आपको सैटरडे को ही आना है। मैंने कहा मैम मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, मैं उसको नहीं छोड़ पाऊंगी, आप मेरा स्टेटमेंट अभी ले लीजिए। तो उन्होंने मेरा स्टेटमेंट नहीं लिया, उन्होंने मुझसे तबीयत खराब होने का बहाना लगाया और फिर बाद में मुझे बार बार फ़ोन करके फोर्स कर रहे थे। तो मैंने कहा कि एक काम कीजिए आप, मैं आपको खुद ही लिख के दे देती हूँ अपनी स्टेटमेंट। तो मैंने उनको व्हाट्सएप की थी स्टेटमेंट अपनी। आप मीडिया से क्या अपील करते हैं मैम? जी, मेरी अपील ये है कि आप पुलिस प्रशासन को कहें कि मेरी जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू करें और न्याय दिलाएं मुझे। पुलिस डिपार्टमेंट में आपने जो रिटर्न कंप्लेंट थी वो आपने की थी या अंकुर ने की थी? जी, मैंने भी की थी, लेकिन उन्होंने मेरी कंप्लेंट को लिया ही नहीं। मैं बाय हैंड देने गई थी 13 तारीख को, एसएसपी ऑफिस से ही मुझे वहाँ पे भेजा गया था। आप एक एनजीओ जो 17 में आप बता रहे हैं कि कल हम वहाँ जाएंगे, तो एनजीओ से क्या अपील की है आपने और एनजीओ में क्या बात करेंगे? जी, एनजीओ वालों से हमने यही कहा है कि भाई आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उल्टा हमें ही कह रही है कि पुलिस तुम्हारे कामों के लिए ही थोड़ी बैठी है। ये कौन कह रहा था कि आपके काम के लिए नहीं बैठे? ये डीएसपी सर जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के डिपार्टमेंट के डीएसपी है। अच्छा, उन्होंने बोला वहाँ आपने एप्लीकेशन लगाई थी? ये मेरी एप्लीकेशन वहाँ से पहुँचे है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से। डीजीपी सर ने यहाँ क्राइम अगेंस्ट वुमेन डिपार्टमेंट में भेजी थी। तो मैं डीएसपी सर से मिलके आई हूँ। डीएसपी सर ने मुझे बोला कि पुलिस आपके ही काम के लिए थोड़ी बैठी है। ये एसएसपी मोहाली के में जो एसएसपी ऑफिस है उसकी बात है, वहाँ पे बैठते हैं वो डीएसपी सर। अब आप क्या चाहते हैं, जैसे आने वाले टाइम में फर्दर अगर इसका कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तो आपका क्या कदम रहेगा, कैसे आप करना चाहते हैं आगे? जी, मैं तो पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है। न्याय कैसा न्याय चाहिए? जी, न्याय चाहिए मुझे। सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन मेरे को ऐसे क्यों घुमा रही है, मुझे पुलिस प्रशासन से भी जवाब चाहिए और मुझे अंकुर के खिलाफ भी अपने न्याय की गुहार लगाती हूँ। मुझे न्याय मिलना चाहिए। उसने हमारे पर जानलेवा हमला किया है और पुलिस इस बात को इग्नोर कर रही है, वो सुन ही नहीं रही है। किस तरीके का जान हमला किया? उसने चाकू से वार किया है, चाकू से वार करके फिर उसके बाद कहता है कि मैं तुम लोगों को फंसाऊंगा। खुद के चाकू के निशान। चाकू का वार अपने ऊपर किया या आप लोगों के ऊपर? पहले हमारे ऊपर किया, फिर उसके बाद जब उसकी नहीं चली तो अपने ऊपर किया उसने चाकू से वार और साफ साफ धमकी दी है कि मैं तुम सब लोगों को फंसाऊंगा। लेकिन ये पुलिस को मैंने बोला तो पुलिस सुनती नहीं है, कहती है कि तुम दोनों की एमएलआर हुई है और तो हम दोनों आपस में मिलके बैठ के बात करते हैं। आपकी एमएलआर हुई है, इसमें आपके पास रिपोर्ट है? वो जी, वो रिपोर्ट अभी आरटीआई से मंगानी है। थैंक यू। मीडिया से बात करने का धन्यवाद।